सो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं आपको 130 गज पे बना हुआ बहुत ही प्यारा कंस्ट्रक्शन है क्योंकि यहाँ का व्यू देखिए आप। सामने हिल है, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है और ऐसा लग रहा है पहाड़ों के ऊपर में रुई रखी हुई है। हाँ, 3-4 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है। ये लोकेशन रहने वाली है जब आप राजपुर रोड की तरफ में आते हैं तो राजपुर रोड से कैनाल रोड की साइड जाएंगे, वहां पे एक ऑर्चिड पार्क लोकेशन का नाम है। ऑर्चिड पार्क में हमारे पास 25 फीट रोड पर ये खूबसूरत घर आज की इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। इस घर का साइज रहने वाला है 130 गज, एमडीडीए से अप्रूव्ड ये घर है, लोन इस पे अवेलेबल है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। जब आप इस साइट को विजिट करेंगे तो आपको चीजों की मैं जानकारी दूंगा। बाकी सीधा चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर और दिखाता हूं ये प्रॉपर्टी बनी कैसी है। सो गाइस, इसका 22.5 फीट का फ्रंट रहने वाला है, 25 फीट की रोड रहने वाली है और इसकी फेसिंग रहने वाली है वेस्ट। सो गाइस, ये रहने वाला है हमारा पार्किंग वाला एरिया और यहीं से सामने से आपको मिलती है एक एंट्री। दिस इज योर ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। यहीं से स्टेयर्स चली जाती है हमारी फर्स्ट फ्लोर के लिए। इस तरफ में बना है आपका टीवी पैनल जिसके बगल में आपको वुडन वर्क मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक विंडो लगी हुई है और ये रहने वाला है हमारा एंट्री वाला डोर। काफी हैवी डोर लगा हुआ है और सीलिंग पे आपको ये खूबसूरत फैन भी इस घर के साथ में मिलता है। इस तरफ रहने वाला है हमारा बेडरूम। बेडरूम में ना जाते हुए सबसे पहले चलता हूं, आपको दिखाता हूं मैं किचन। सो गाइस, दिस इज आवर मॉड्यूलर किचन। यहाँ पे आप स्लैब देख सकते हैं, कम से कम नहीं तो भी 3.5 फीट वाइड ये स्लैब रहने वाला है जिसपे आपको हिंदवायर की चिमनी मिलती है और आप इसका स्टोव देख सकते हैं। एक बार स्टोव देखिए, कितना खूबसूरत प्यारा स्टोव रहने वाला है। हमारे किचन का फ्रंट रोड इस साइड में है, यहाँ से हमारी एंट्री थी बगल से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडो लगा हुआ है और यहाँ से हमें अच्छा खासा वेंटिलेशन, बहुत तेज धूप देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे कैबिनेट देख सकते हैं आप, काफी अच्छा स्टोरेज दे रखा है। एक्चुअली में 1 2 3 4 5 बॉक्स। ये रहने वाला है हमारा ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम जिसके अंदर में आपको 14 बाई 14 का कारपेट एरिया मिलता है, साइज मिलता है। इसके अलावा इस तरफ में आप देख सकते हैं पीवीसी की एक विंडो लगी हुई है जिससे अच्छा खासा आपको वेंटिलेशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से इसका डोर है तो आप ऑफकोर्स पीछे भी जा सकते हैं। वॉशिंग एरिया रहने वाला है पीछे। हमारा वॉशरूम। अब मैं आपको इस घर का वॉशरूम दिखा रहा हूँ तो आप साइज देख सकते हैं, कितना बड़ा साइज है यार। कमोड इधर लगा हुआ है, फिर उसके बाद में 4 फीट बाद में आपको इधर पे मिलता है ये पूरा 2 बाई 4 का स्पेस मिलता है पूरा आपको, जिसमें आपका क्या बोलते हैं यार इसको, हाँ, जिसमें आपको वॉश बेसिन मिलता है। उसके साथ में ये प्यारी सी खूबसूरत लाइट मिलती है जिसमें यहाँ पे बटन है तो इसका कलर चेंज होता है। और इस साइड में हमारा देखिए यहाँ पे ये शावर वाला एरिया रहने वाला है। देखिए आप देख रहे हैं उस रूम में जो हमारा वॉशरूम है उसका साइज काफी अच्छा है। अच्छा, ड्रेसिंग के लिए बोलते थे काफी लोग, बोलते हैं कि यार अलमारी कितनी है, आइए वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आना। तो ये वॉशरूम के जस्ट बगल में हमारा आ जाता है ड्रेसिंग रूम आ जाता है गाइस। ये देखिए, अब यहाँ पे ये है आपकी अलमीरा जिसके अंदर में लाइट लगी हुई है। ये देखिए लाइट लगी हुई है, ऊपर भी स्टोरेज है, उससे ऊपर भी स्टोरेज है, ये पूरी स्टोरेज है। इस तरीके के आपको 1 2 3 कबर्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं जिसके ऊपर पूरे में स्टोरेज बनी हुई है। एक यहाँ पर आपको ये ड्रेसिंग वाला पार्ट मिल रहा है, ये ड्रेसिंग रहने वाला है जिसके बगल में आपको ये मिरर मिलता है। तो लगभग 6 फीट हाइट तक ये आपको मिरर मिलेगा। सो अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, देखते हैं वहां पर क्या मिलने वाला है। सो यहां से आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर। ये रहने वाला है हमारा फर्स्ट फ्लोर का हॉल वाला एरिया। जैसे कि आपने देखा ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास में एक पार्किंग है, एक किचन है, एक रूम के साथ में अटैच वॉशरूम रहने वाला है काफी बड़े साइज का। ऐसे ही हमारे पास में जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पर 2 रूम रहने वाले हैं जिसके अंदर भी अटैच वॉशरूम रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रंट की तरफ में, आइए। ये रहने वाला है हमारा फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम। आप देख सकते हैं बेडरूम का साइज भी सेम रहने वाला है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा एक टीवी पैनल जिसके बगल में हमारा रहने वाला है वॉशरूम। तो सबसे पहले मैं आपको वॉशरूम ही दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ का वॉशरूम भी बहुत ही अच्छा स्पेसियस रहने वाला है। ठीक है जी, ये फर्स्ट फ्लोर का वॉशरूम है, आपने ग्राउंड फ्लोर वाला देख लिया था। पूरा ऊपर 7 फीट हाइट तक टाइल लगी हुई है। यहाँ पे आपको एक मिलता है मिरर, उसके साथ में आपको मिलती है कमोड, वॉश बेसिन, गीजर लगा हुआ है और काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअली में काफी अच्छा है। इस तरफ में हमारा एग्जॉस्ट है जो कि हमारा बाहर बालकनी वाला एरिया है, वहां पे इसका एग्जॉस्ट निकलता है। तो एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से हमारा फ्रंट की तरफ में हम जाते हैं बालकनी वाला एरिया। उससे पहले आप ये विंडो देखिए, ये विंडो रहने वाला है, फुल साइज का आपको यहाँ पर विंडो मिलता है और इस तरफ में हमारा बालकनी वाला एरिया आ जाता है। हमारा बालकनी वाला एरिया जैसे हम रूम से बाहर आते हैं, वेस्ट फेसिंग का हमारा प्लॉट रहने वाला है।
तो यहाँ पे हमने कुछ सिटिंग एरिया दिया हुआ है इसमें। अब ऐसे है कि ये जो मंगा रखे इतने सारे पेड़ पौधे, ये इसी को डेकोरेट करने के लिए मंगा रखे हैं। यहाँ पे बनेगा हमारा एक बहुत ही अच्छा सिटिंग वाला एरिया। मैं दिख रहा हूँ क्या? तो अब चलते हैं हम दूसरा रूम देखने के लिए। ये रहने वाला है गाइस हमारा सेकंड रूम, मतलब थर्ड रूम, सॉरी। ये तीसरा रूम रहने वाला है, जहां पे आपको इस तरफ में, यहाँ देखिए, ये हमारा बेड वाला एरिया रहने वाला है। तो वॉल आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत डिजाइन दिया हुआ है वॉल पर। यहाँ पे हमारा आ जाता है विंडो का एरिया। हर एक रूम में आपको विंडो मिल रही है और आप बैक साइड में देख सकते हैं ओपन स्पेस है, टैब लगा हुआ है, तो वो एरिया बन जाएगा आपका वॉशिंग वाला एरिया। इस तरफ में आ जाता है हमारा एक और वॉशरूम। ये तीसरा वॉशरूम है, बट ये तीसरा वॉशरूम कैसा है, जैसे कि हमने नीचे अपना रूम देखा था, ठीक इस जगह पे एक वॉशरूम था, ठीक उसके ऊपर में दूसरा वॉशरूम रहने वाला है। और इसका साइज भी आप देख सकते हैं, लाइक कमोड के बाद में आपको 4 फीट के बाद में यहाँ पर वॉश बेसिन मिलता है, जिसमें लाइट लगी हुई है, जैसे कि हमारे नीचे लाइट लगी हुई थी, सेम टू सेम यहाँ पे भी लाइट लगी हुई है, गीजर लगा हुआ है, और भाई अच्छा खासा स्पेस रहने वाला है। बगल में ड्रेसिंग भी है, सेम टू सेम नीचे वाला। चलो दिखाता हूँ। तो ये रहने वाला है हमारा एक और ड्रेसिंग वाला रूम। ड्रेसिंग रूम बोलेंगे गाइस। देखो आपको यहाँ पर लाइटों वाली स्टोरेज मिल रहे हैं, ऊपर तक स्टोरेज दी हुई है। और हमारे पास में 1 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 तो यहाँ पर आपको फुल साइज अलमीरा मिल रही है, उसके ऊपर से आपको स्टोरेज मिल रही है। इस साइड में आपको वैसे ही मिरर लगा हुआ मिल रहा है, और ये आपको एक्स्ट्रा कैबिनेट्स मिलते हैं अपना ड्रेसिंग वाला आइटम रखने के लिए। सो अब चलिए छत पे आसपास के थोड़े व्यू देख लेते हैं और बताता हूँ आपको प्रॉपर्टी की बाकी डिटेल्स। जैसे हम लोग अपना टेरिस पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको रेलिंग के बाद में ये स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना ऑफिस भी बना सकते हैं और स्टोरेज भी यहाँ पे आप अपना बना सकते हैं। अब हम लोग आ गए टेरिस पे। टेरिस से एक बार आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से आपको पूरा हिल दिखाई देता है। पैसिफिक गोल्फ स्टेट की जो व्यू है, पैसिफिक गोल्फ स्टेट का जो व्यू आता है, वो पूरा का पूरा आपको यहाँ से दिखाई देता है। कुल्हान के पहाड़, सैंधारा के पहाड़ पूरे दिखाई देते हैं। घर बने हुए हैं, साइड में भी पूरे में घर बने हुए हैं। ये रहने वाला है हमारा पूरा टेरिस वाला एरिया। पीछे की साइड से आप जाके देखेंगे, आपको और भी खूबसूरत यहाँ पर व्यू देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से क्या कंडीशन होने वाली है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि यार मेरे घर का व्यू ना ढक जाए, मुझे ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए। सो ये एक आप बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्पेस देख रहे हैं। यहाँ से अगर आप एक शेड डाल के और अपना सिटिंग वाला एक एरिया बनाते हैं, और ये वाला व्यू आप प्रॉपर्टी पे देख सकते हैं आने के बाद में, कि ये वाला व्यू आपका कभी भी खत्म नहीं होगा। बगल में घर बना है, उसका लिंटर डल गया है, मोमटी डल गया है, फिर भी हमें वहाँ से पूरा हिल दिखाई दे रहा है। सेंट टेन स्कूल है, उसका ग्राउंड जैसा पीछे आ रहा है, वहां तक हमें पूरा यहाँ से व्यू दिखता है। अच्छा खासा बारिश के मजे ले सकते हैं आप बैठ के यहाँ पे। सो गाइस, नाउ द मेन थिंग, प्राइस। इसके प्राइस मांगे गए हैं 1,45,00,000 रुपए। ये घर बना हुआ है 130 गज में। तो इसको आप कैसे फाइनेंस भी करा सकते हैं, क्योंकि एमडीडीए से अप्रूव्ड है, और गवर्नमेंट बैंक से आप इसमें लोन ले सकते हैं, प्राइवेट बैंक से आप इसमें लोन ले सकते हैं। आप किसी विभाग में हो, वहाँ से आपको फंड इशू होता है प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, घर परचेस करने के लिए, आप वो वाली लोन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लीज होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है ये, लीज होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है ये रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है। तो एक होती है लीज होल्ड, एक होती है डायरेक्ट ओनर से सेल हो रही है, मतलब क्या कहते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट ओनर से मिलने वाली है, इसका म्यूटेशन होगा, मालिकाना अधिकार चढ़ेगा, जीवन भर के लिए आपके नाम पे चढ़ने वाली है। एमडीडीए के अंडर आती है, R3 के अंडर आती है, और यहाँ पर आप लाइक एक लिमिटेशन लगती है ना, जैसे 300 गज वाली के आउटसाइडर है 300 गज तक ले सकते हैं भैया, तो इस एरिया में आपकी वो लिमिटेशन नहीं लगती, बिकॉज ये अंडर एमडीडीए के है, एमडीडीए से नक्शा पास हो गया है, R3 जोन है, तो यहाँ पे आपके लिए वो लिमिट नहीं लगती है। बाकी इन्फॉर्मेशन और घर आसपास में भी है कुछ घर सेल पर, तो आपको साइट विजिट करने के लिए कॉल करना होगा। सिर्फ एक प्रोजेक्ट देखना है, सिर्फ एक घर देखना है, तो आप डायरेक्ट लोकेशन पे आ सकते हैं, मैं आपको गूगल लोकेशन भेज दूंगा। आसपास के और भी प्रोजेक्ट है, प्लॉट भी है, वो सब चीज़ों की जानकारी के लिए आपको कांटेक्ट करके साइट को विजिट पे मुझे भी बुलाना पड़ेगा, या ऑफिस से आएंगे, अजय भंडारी आएंगे, या फिर कोई और आएगा, और आपको पूरे साइट की विजिट कराएंगे, हर जगह चीज़ें बताएंगे आपको तसल्ली से। बात रही नेगोशिएशन की, तो वो भी अवेलेबल है। नेगोशिएशन होता है कि भैया टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि भैया आप कितनी टाइम में पेमेंट दे रहे हैं, आपका लोन अमाउंट कितना है, और बहुत सारी बातें होती है। उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है नेगोशिएशन। सेकंड थिंग कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी है, तो सिर्फ हिंदू पार्टी को ही प्लॉट मिल सकता है, जिसमें सिख अलाउ है, क्रिश्चियन अलाउ है, हिंदू कम्युनिटी अलाउ है। सो गाइस, साइट को विजिट करने के लिए अगेन
मेरे पे स्क्रीन पे 2 नंबर आ रहे हैं, किसी पे भी कॉल कीजिए, साइट बुक करवाइए, विजिट करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।